तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे क्राइम पॉडकास्ट में, जहां हम आपके सामने लाते हैं हकीकत की दुनिया के सबसे रहस्यमय, डरावने और कभी-कभी दिल दहला देने वाले मर्डर केस। दोस्तों, आपने कई बार ये सवाल पूछा होगा कि क्या इस दुनिया में कभी कोई परफेक्ट मर्डर हुआ है? कोई ऐसा कत्ल जिसे कोई सुलझा ना पाया हो, कोई कातिल पकड़ा ना गया हो और जिसकी पूरी साजिश इतनी चालाकी से रची गई हो कि हर कोई भ्रम में पड़ जाए। जरा सोचिए, ऐसी दुनिया में हजारों केस हैं, जैसे कि आरुषि हेमराज केस 2008 में हुआ था और आज तक ये अनसुलझा है। करीब 17 साल हो गए और इस केस ने साबित कर दिया कि परफेक्ट मर्डर का मतलब सिर्फ हत्या नहीं, बल्कि ऐसी हत्या जिसमें पुलिस, परिवार और समाज भी भ्रमित हो जाए और कोई शक न करे। लेकिन दोस्तों, हर कहानी का अंत किसी न किसी तरीके से आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कई सालों तक सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी चूक हर चीज बदल सकती है। और आज हम जिस कहानी की बात करने जा रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा ही है। इस कहानी का केंद्र बिंदु है बेंगलोर का एक डॉक्टर महेंद्र रेड्डी और उनकी पत्नी डॉक्टर कृतिका रेड्डी। दोनों डॉक्टर थे। महेंद्र एक गैस्ट्रोसर्जन और कृतिका एक डर्मेटोलॉजिस्ट। एक डॉक्टर पति और डॉक्टर पत्नी, दोनों परिवारों के लिए आदर्श जोड़ी। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन वही परफेक्ट जोड़ी और वही परफेक्ट दिखने वाली शादी एक खतरनाक साजिश का केंद्र बन जाएगी। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे हैं साल 2024 की। 24 मई 2024 को बेंगलोर में महेंद्र और कृतिका की शादी हुई। शादी बहुत बड़ी, धूमधाम वाली, दोनों परिवारों की मर्जी से। प्री वेडिंग शूट हुआ, जैसे आमतौर पर होता है। हंसी, मुस्कान, खुशी। लोग ये सोच रहे थे कि ये शादी बिल्कुल सपनों जैसी है। लेकिन क्या वही सपनों जैसी शादी छुपाए हुए डर और षड्यंत्र का कारण भी बन सकती है? तो दोस्तों, जब कोई परफेक्ट मर्डर होता है तो वो पता नहीं चलता, क्योंकि कातिल ऐसा करता है कि कोई शक न करे। और यहां इस केस में कातिल कोई और नहीं बल्कि महेंद्र रेड्डी खुद डॉक्टर था। हाँ दोस्तों, वही डॉक्टर जिसकी स्किल, ज्ञान और भरोसा सभी ने सम्मान किया, वही अपने प्रोफेशन को हत्या के हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। अब सोचिए, जब कोई डॉक्टर किसी को एनेस्थीसिया, इंजेक्शन, दवाइयों के जरिए मार सकता है, तो पुलिस के लिए यह केस कितनी मुश्किल होगा। कोई गोली नहीं, कोई चाकू नहीं, कोई गला नहीं घोंटना, सिर्फ वही दवाइयां और स्किल। यही बात इस मर्डर को पहले परफेक्ट बनाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब छोटा सा कदम, छोटी सी चूक, जैसे पोस्टमार्टम करने की इंसिस्टेंस या वीरा रिपोर्ट का आना, इस परफेक्ट मर्डर को उजागर कर देता है। और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे डॉक्टर महेंद्र ने अपने दिमाग की चालाकी और अपने प्रोफेशन का इस्तेमाल कर अपनी पत्नी का कत्ल किया और कैसे 6 महीने बाद ये पूरी साजिश सामने आई। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मर्डर की नहीं है, ये विश्वासघात और परफेक्ट प्लानिंग की कहानी है। आज हम इस कहानी की शुरुआत देखेंगे और आपको हर वो डिटेल बताएंगे जो किसी न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल या सोशल मीडिया पर नहीं मिलेगी। हर व्यक्ति की सोच, हर फैमिली टेंशन, हर मेडिकल डिटेल, सब कुछ आपके सामने होगा। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी और डॉक्टर कृतिका रेड्डी की शादी 24 मई 2024 को बेंगलुरु में हुई। दोनों डॉक्टर थे। महेंद्र एक गैस्ट्रो सर्जन और कृतिका एक डर्मेटोलॉजिस्ट। शादी बेहद आलीशान थी, जिसमें परिवार और दोस्तों ने धूमधाम से हिस्सा लिया। प्री वेडिंग शूट से लेकर फेरे तक हर चीज सोशल मीडिया और परिवार वालों के लिए परफेक्ट लग रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, कुछ छोटी छोटी बातें सामने आने लगी। कृतिका को गैस की प्रॉब्लम, बीपी और अन्य माइनर हेल्थ इश्यूज थी। शुरू में ये सब सामान्य लगता था। एक डॉक्टर पति और डॉक्टर पत्नी के लिए ये मामूली हेल्थ इश्यूज केवल रूटीन चेकअप्स की तरह थे। महेंद्र अपने प्रोफेशनल अनुभव की वजह से घर पर ही कृतिका को माइनर ट्रीटमेंट्स देता रहता था। 21 अप्रैल 2025 की रात कृतिका को अचानक पेट में तेज दर्द हुआ। उन्होंने महेंद्र को फोन किया और बताया कि दर्द अनबीरेबल है। महेंद्र ने कहा कि यह सिर्फ गैस प्रॉब्लम है और उन्होंने घर पर ही इंजेक्शन देने की सलाह दी। कृतिका ने विश्वास किया। आखिरकार उसका पति सर्जन ही तो था। इंजेक्शन लेने के बाद कृतिका को थोड़ी राहत महसूस हुई और वो सो गई। लेकिन अगली सुबह 22 अप्रैल को दर्द फिर से शुरू हुआ।
महेंद्र ने कहा कि वही इंजेक्शन की दूसरी खुराक लें, थोड़ा अधिक और आराम मिलेगा। कृतिका ने बिना शक किए खुराक ली, क्योंकि पति डॉक्टर ही तो था। उस समय कोई नहीं जानता था कि यही खुराक उसकी मौत की पहली कड़ी बनने वाली थी। धीरे धीरे महेंद्र के व्यवहार में सटल बदलाव नजर आने लगे। वो पहले जितना वार्म और अटेंटिव नहीं रहा। छोटे छोटे हिंट्स जैसे कि फोन कॉल्स अवॉइड करना, कृतिका के कंप्लेंट्स पर हल्का इरिटेशन, ये सब फैमिली और खुद कृतिका के लिए भी समझने में मुश्किल थे। महेंद्र ने घर पर ट्रीटमेंट के बहाने अपने स्किल्स का उपयोग करना शुरू कर दिया। 24 अप्रैल की सुबह कृतिका की हालत अचानक बिगड़ गई। महेंद्र ने तुरंत परिवार को बुलाया और कहा कि वो गंभीर हालत में है। परिवार घबरा गया। कृतिका को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचते ही डॉक्टर्स ने उन्हें डेड घोषित कर दिया। महेंद्र ने इंसिस्ट किया कि पोस्टमार्टम की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो जानता था कि हेल्थ इश्यूज की वजह से उसकी मौत हुई है। सास ससुर भी इसे मानने को तैयार हो गए, लेकिन कृतिका की बड़ी बहन जो खुद मेडिकल फील्ड से थी, उन्होंने इंसिस्ट किया कि पोस्टमार्टम जरूरी है। इसी छोटी सी इंसिस्टेंस ने परफेक्शन को खतरे में डाल दिया, क्योंकि महेंद्र की योजना थी कि कोई शक ना करे। उन्होंने केयरफुली इंजेक्शन का डोज दिया था, इतना कि डेथ इमीडिएटली ना हो, लेकिन पोस्टमार्टम में भी कुछ ना पकड़े। 6 महीने बीतने के बाद 13 अक्टूबर को विसरा रिपोर्ट आई। ये वही रिपोर्ट थी जो दिखाती थी कि कृतिका की मौत एनेस्थीसिया ओवरडोज से हुई है। अब सवाल ये उठता है कि कोई सर्जरी ही नहीं हुई तो ओवरडोज कैसे हुआ? महेंद्र के केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान में ये फ्लॉ अचानक सामने आ गया। विसरा रिपोर्ट ने पुलिस को केस समझने में मदद की। महेंद्र को गिरफ्तार किया गया। धीरे धीरे पूछताछ में रिवील हुआ कि उसने अपने प्रोफेशन का इस्तेमाल करके अपनी पत्नी को मारने की साजिश रची थी। उसके लिए हर स्टेप केयरफुली प्लान था। पहला डोज हल्का, दूसरा लेथल। मेडिकल नॉलेज और घर का भरोसा उसका हथियार बना। 21 और 22 अप्रैल के इंजेक्शन के बाद कृतिका की हालत में सटल डिटीरियोरेशन नजर आने लगी थी, लेकिन 23 अप्रैल की सुबह सब कुछ अचानक और डरावना रूप ले लिया। कृतिका पूरी तरह लिथार्जिक और गंभीर स्थिति में थी। महेंद्र ने तुरंत परिवार को फोन किया और कहा कि अब उन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। जब कृतिका को अस्पताल लाया गया तो वहां के डॉक्टरों ने तुरंत एग्जामिनेशन किया। डॉक्टर्स के मुताबिक कृतिका की हालत क्रिटिकल थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में उन्हें डेड घोषित कर दिया गया। अस्पताल के कमरे में माहौल टेंस था, परिवार शॉक्ड और महेंद्र काम, जैसे कुछ भी अनयूजुअल नहीं हुआ। महेंद्र ने इंसिस्ट किया कि पोस्टमार्टम की आवश्यकता नहीं है। उनका तर्क था कि कृतिका की हेल्थ इश्यूज पहले से नोन थे, गैस, बीपी और माइनर एलिमेंट्स, चीरफाड़ क्यों कराएंगे, दुख पहले ही काफी हैं, उन्होंने कहा। सास ससुर भी इसे मानने के लिए तैयार थे, लेकिन कृतिका की बड़ी बहन जो खुद मेडिकल फील्ड से थी, उन्होंने हिम्मत दिखाई और कह दिया, नहीं, पोस्टमार्टम होना चाहिए, कुछ भी शक हो सकता है। यहीं से कहानी में पहला सस्पेंस अनफोल्ड होता है। महेंद्र, जो डॉक्टर होते हुए भी बार बार पोस्टमार्टम रूम में जाने लगे। उन्होंने हॉस्पिटल के डॉक्टरों से इंसिस्ट किया कि बाहर जाएं, लेकिन उनका एंजाइटी और सटल एजिटेशन नोटिसेबल था। पोस्टमार्टम हुआ। डॉक्टरों ने एग्जामिनेशन पूरी सावधानी से की, लेकिन महेंद्र ने इंजीनियसली एनेस्थीसिया ओवरडोज की ट्रेल छुपा रखी थी। मेडिकल नॉलेज ने उसे मदद दी। डोज ऐसा रखा गया कि शरीर में टॉक्सिसिटी सटल थी और पोस्टमार्टम में कोई इमीडिएट क्लू नहीं मिलता। बॉडी को परिवार को सौंप दिया गया और अंतिम संस्कार कर दिया गया। मीडिया में कोई हाई प्रोफाइल कवरेज नहीं थी, सब कुछ एक नॉर्मल डेथ की तरह दिखा। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आया जब 6 महीने बाद 13 अक्टूबर 2025 को विसरा रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट ने सब कुछ बदल दिया। रिपोर्ट में लिखा था कि कृतिका की मौत एनेस्थीसिया ओवरडोज से हुई। कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं हुई, फिर भी लीथल डोज दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि एनेस्थीसिया का ओवरडोज किसने दिया और क्यों? यह वही पॉइंट था जहां परफेक्ट मर्डर का इल्यूजन टूटना शुरू हुआ। महेंद्र की पूरी प्लानिंग, हर सटल एक्शन, हर डिटेल अब इन्वेस्टिगेटर्स के लिए क्लूज बनने लगी थी। 13 अक्टूबर को जब रिपोर्ट आई, कृतिका की बहन तुरंत अपने पिता के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची। उन्होंने कहा कि यह मौत नेचुरल नहीं थी, ये हत्या है, और शक की सबसे बड़ी दिशा थी महेंद्र रेड्डी, कृतिका का पति और एक डॉक्टर। अगले दिन 14 अक्टूबर 2025 को पुलिस ने महेंद्र को अरेस्ट कर लिया। ये वही व्यक्ति था जो अपनी मेडिकल नॉलेज और भरोसे को हथियार बनाकर परफेक्ट मर्डर की कोशिश कर रहा था।
13 अक्टूबर 2025। ये दिन किसी ऑर्डिनरी दिन की तरह नहीं था। ये वो दिन था जिसने एक परफेक्ट मर्डर की परतों को धीरे धीरे उजागर करना शुरू कर दिया। 6 महीने पहले 24 अप्रैल को डॉक्टर कृतिका रेड्डी की मौत को सभी नेचुरल कॉजेज यानी उनकी हेल्थ इश्यूज, गैस, बीपी और माइनर एलिमेंट्स की वजह से हुई समझ चुके थे। पर विसेरा रिपोर्ट ने सब कुछ बदल दिया। रिपोर्ट में लिखा था कॉज ऑफ डेथ एनेस्थीसिया ओवरडोज, यानी किसी ने उनके शरीर में लीथल डोज का एनेस्थेटिक दिया था। कोई सर्जरी नहीं हुई, कोई मेडिकल प्रोसीजर नहीं हुई और फिर भी उनका शरीर ऐसा रिएक्शन दे रहा था कि वो रिकवर न कर सके। अब सवाल ये था, एनेस्थीसिया किसने दिया? कौन ऐसा कर सकता था और क्यों? ये वही पॉइंट था जहां पूरा प्लान अनरैवल होने लगा। महेंद्र, जो खुद एक अनुभवी सर्जन और गैस्ट्रो डॉक्टर था, अपनी वाइफ की होम ट्रीटमेंट का भरोसा हथियार बना चुका था। उसने पहली खुराक इंटेंशनली हल्की दी थी ताकि कोई इमीडिएट सस्पिशन ना हो। दूसरी खुराक लीथल थी ताकि डेथ अकर हो और कोई नेचुरल कॉज समझे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया। कृतिका की बड़ी बहन, उसने इंसिस्ट किया कि पोस्टमार्टम हो। अगर पोस्टमार्टम ना होता तो शायद आज तक ये मर्डर किसी को पता ना चलता। यही इंसिस्टेंस महेंद्र की परफेक्ट प्लानिंग में पहली चूक साबित हुई। विसेरा रिपोर्ट के आने के तुरंत बाद कृतिका के घर वाले सीधे पुलिस स्टेशन गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी बेटी की मौत किसी बीमारी की वजह से नहीं हुई, बल्कि हत्या की गई है। और शक की सबसे बड़ी दिशा थी महेंद्र रेड्डी, उनका पति और एक डॉक्टर। पुलिस ने महेंद्र को तुरंत तलाशा। 14 अक्टूबर 2025 को उन्होंने उसे अरेस्ट कर लिया। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियली शुरू हुई। इंटेरोगेशन में धीरे धीरे सामने आया कि महेंद्र ने पैटर्न बनाकर अपनी पत्नी को मारने की योजना बनाई थी। उसने अपने प्रोफेशनल नॉलेज का इस्तेमाल किया। मेडिकल स्किल्स और होम ट्रीटमेंट का भरोसा, ये दोनों ही उसकी किलिंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा थे। प्लान कुछ इस तरह था, जब वाइफ को पेट में दर्द हो तो खुद उसे घर पर ट्रीट किया। पहला डोज हल्का ताकि कोई शक न करे, दूसरी खुराक लीथल ताकि डेथ अकर हो और कोई नेचुरल कॉज समझे। पूरी प्लानिंग इस तरह की फैमिली और डॉक्टर्स कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नोटिस न करें। 6 महीने तक महेंद्र ने ये इल्यूजन बनाए रखा कि डेथ नेचुरल थी। परिवार ने भी इनिशियल ग्रीफ में पोस्टमार्टम करने की कोशिश को नजरअंदाज किया, लेकिन विसेरा रिपोर्ट ने सभी अजम्पशंस बदल दी। अब इन्वेस्टिगेशन ने उसकी प्लानिंग, मेडिकल नॉलेज और साइकोलॉजिकल मोटिव्स को खोल दिया। महेंद्र ने कन्फेशन में माना कि उसने अपनी पत्नी की हेल्थ इश्यूज के बारे में परेशान होकर यह निर्णय लिया। उसका मोटिव पर्सनल फ्रस्ट्रेशन और डिजायर टू सेपरेट था, लेकिन उसने इसे लीगल तरीके से ना करते हुए मर्डर का रास्ता चुना। पुलिस की कस्टडी में डॉक्टर महेंद्र रेड्डी का सामना अब अनअवॉइडेबल था। चारों ओर कैमरास, इन्वेस्टिगेटर्स और वो खुद, जो अब तक अपनी इंटेलिजेंस और मेडिकल नॉलेज से अपनी साजिश को छुपाने में माहिर था, सामने था। धीरे धीरे इंटेरोगेशन शुरू हुआ। शुरुआत में महेंद्र काम था, पोलाइट, जैसे कोई आम सस्पेक्ट। लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने क्वेश्चंस टाइटन किए और एविडेंस, पोस्टमार्टम और विसेरा रिपोर्ट सामने रखा, उसके चेहरे पर सटल नर्वसनेस नजर आने लगी। पुलिस ने पूछा, आपकी पत्नी की मौत किस वजह से हुई? महेंद्र ने शुरू में जवाब दिया, हेल्थ इश्यूज, गैस प्रॉब्लम, बीपी, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस। लेकिन जब पुलिस ने विसेरा रिपोर्ट का हवाला दिया और ओवरडोज की बात की, उसकी सोच बदल गई। उसके अंदर का साइकोलॉजिकल लेयर बाहर आने लगा। अंदर ही अंदर उसने कन्फेशन करना शुरू किया। उसने बताया कि शादी के कुछ दिन बाद ही उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी कई हेल्थ इश्यूज से जूझ रही थी। इनिशियल फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट और पर्सनल डिससैटिस्फैक्शन उसे ग्रेजुअली परेशान करने लगी। लेकिन महेंद्र ने प्लान के साथ आगे बढ़ना चुना। उसने अपने प्रोफेशनल नॉलेज और घर में होने वाले ट्रीटमेंट्स को हत्या का हथियार बनाया। पहला डोज हल्का ताकि कोई शक ना करे, दूसरी डोज लीथल, केयरफुली कैलकुलेटेड ताकि पोस्टमार्टम में भी कोई ट्रेस न मिले। उसने ये भी कहा कि उसका मोटिव केवल अपैरेंट पर्सनल फ्रस्ट्रेशन और मैरिज प्रेशर था। कोई फाइनेंशियल ग्रीड, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं। सिर्फ मानसिक और इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन ने उसे इतनी बड़ी साजिश पर उकसाया। सिर्फ इतना ही नहीं, कन्फेशन में महेंद्र ने बताया
कि उसने मंथ्स तक ये इल्यूजन बनाए रखा कि उसकी पत्नी की मौत नेचुरल हुई है। साइकोलॉजिकल एनालिसिस में इन्वेस्टिगेटर्स ने पाया कि महेंद्र ने कोल्ड कैलकुलेटेड माइंडसेट से काम किया, अपनी स्किल्स और भरोसे को वेपन बनाया। ये वही कैरेक्टरिस्टिक है जिसे क्रिमिनोलॉजिस्ट्स कहते हैं एज प्रोफेशनल नॉलेज एज अ टूल फॉर मर्डर। फाइनल मॉरल ये है कि ट्रस्ट और बिट्रेयल के बीच की लाइन कितनी फ्रेजाइल होती है। महेंद्रा एक डॉक्टर जिसने जीवन बचाने की ट्रेनिंग पाई, वही अपने प्रोफेशन का इस्तेमाल भरोसे के खून के लिए कर गया। कहानी का सस्पेंस यही है कि परफेक्ट मर्डर केवल प्लानिंग और स्किल से नहीं बनता। कभी कभी छोटी चूक जैसे पोस्टमार्टम इंसिस्टेंस या डिलेड विसेरा रिपोर्ट वही छोटी डिटेल होती है जो पूरी इल्यूजन को उजागर कर देती है। इस कहानी ने दिखाया प्रोफेशनल नॉलेज का डुअल यूज, लाइफ सेविंग और लाइफ टेकिंग, ट्रस्ट का फ्रेजाइल नेचर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में भी, और इन्वेस्टिगेशन की क्रिटिकल रोल स्मॉल इंसिस्टेंस और लैब रिपोर्ट्स में। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी अब पुलिस कस्टडी में हैं कन्फेशन के साथ। इन्वेस्टिगेशन जारी है और ये मामला क्राइम हिस्ट्री में याद रखा जाएगा, एक परफेक्ट मर्डर जो अल्टीमेट ट्विस्ट के साथ फेल हो गया। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख है कि कभी कभी जो दिखता है परफेक्ट वो अंदर से पूरी तरह फ्लॉड होता है, और जस्टिस चाहे डिले हो आखिरकार अपनी जगह पहुंचती है।